हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई है 12 मई 2021 दिन बुधवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टू द ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर दोस्तों हमारे देश में क्या कुछ हलचल और सुर्खियां चल रही है, सरकारें आखिर क्या नई प्लानिंग बना रही है इस महामारी से लड़ने को लेकर। वहीं वैज्ञानिकों की कुछ नई चेतावनी भी निकल कर आ रही है इसी कोरोना महामारी को लेकर। साथ ही जानेंगे अपन देश में ऐसे कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए LIC पॉलिसी वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने भी LIC से बीमा वगैरह करवा रखा है तो अब आपका क्लेम सेटलमेंट और भी आसान हो चुका है। यहाँ पर कुछ ऐसे बदलाव और नए नियम लागू हुए हैं जिनके बदौलत दोस्तों LIC ने कहा कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने की स्थिति में देरी के कारण म्यूनिसिपल डेथ सर्टिफिकेट मिलने में देरी होने पर उनके नॉमिनी मृत्यु के अन्य प्रमाण दे सकेंगे, जिससे कि पहले क्लेम सेटलमेंट के लिए डेथ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य था तो अब इस जरूरत को हटा दिया। अभी कोरोना काल में लोगों की जानें ज्यादा जा रही है, आपको पता ही है, और ऐसे में लोगों को उनके इस कठिन परिस्थितियों के दौर में भागा नहीं फिरना पड़े इधर उधर LIC ऑफिस वगैरह। तो इसीलिए LIC ने इस तरह का नियम लागू कर दिया। जिन भी लोगों ने बीमा पॉलिसी वगैरह ले रखी थी ना, तो अब उनका क्लेम आसानी से मिल जाएगा। कुल मिलाकर के व्यक्ति की जान चली गई है, ये बात प्रूव करने के लिए नॉमिनी कोई दूसरे डॉक्यूमेंट भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि डेथ सर्टिफिकेट ही दे, है ना। ये नियम LIC ने लागू कर दिया है। और चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। आप बैंक खाता वालों के लिए यहाँ पर 2-3 बड़े अपडेट हैं। एक तो दोस्तों ICICI बैंक ने FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। जी हाँ, 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर नई इंटरेस्ट रेट लागू हो चुकी है। अब ये नई ब्याज दरें क्या है तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, इसको देख लीजिए आप। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए अपडेट बैंकिंग सेक्टर को लेकर और एक अच्छी खबर है दोस्तों की भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने सभी बैंकों को लेकर कुछ नियम बदल दिए हैं और पिछले 9 सालों से एक पाबंदी लगी थी उसको हटा दिया, जिससे लाखों ग्राहकों को फायदा भी होगा। दरअसल बात कुछ यूं है कि हमारे देश के जो प्राइवेट बैंक है ना, वो भी अब सरकारी व्यवसाय में हिस्सा ले सकेंगे। यानी कि अगर कोई सरकारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं तो उसमें प्राइवेट बैंक भी हिस्सा ले पाएंगे। इतने दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए सिर्फ गवर्नमेंट बैंक को ही यानी कि सरकारी बैंकों को ही इजाजत थी, तो इस लिमिट को हटा दिया है और अब प्राइवेट बैंक भी कुल मिलाकर के सरकारी व्यवसाय को, सरकारी काम को कर पाएंगे। इस लिमिट को RBI ने हटा दिया है ना। अच्छा, साथ ही बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए एक और अपडेट ये आ रहा है दोस्तों, मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ कि BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। अब आप WhatsApp पर भी बैलेंस चेक करने समेत कई सारी बैंकिंग सुविधाएं ले पाएंगे। इसको लेकर बैंक ने कई खास नंबर जारी किए हैं। अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं तो कुछ ये जरूरी नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लें, काम आ सकते हैं आपके। ये लिस्ट पूरी देख सकते हैं, अलग अलग नंबर है, इन पर आप मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं या WhatsApp नंबर के जरिए भी आप बैंकिंग सेवाएं ले सकते हैं। WhatsApp नंबर है 8433888777। कुछ और नंबर भी दिए हुए हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, तो आप अपने फोन में सेव कर सकते हैं इनको। ओके, अच्छा बैंकिंग को लेकर और एक सर्विस ये आ रही दोस्तों की, अब आप अपने लकी नंबर से खाता खुलवा सकते हैं। कहने का मतलब आप बैंक अकाउंट नंबर जो है अपनी चॉइस वाले लकी नंबर के ले सकते हैं। मान लीजिए आपका लकी नंबर 9 है, 5 है, 8 है, तो आप उसी नंबर से अपना बैंक अकाउंट नंबर भी ले सकते हैं। इस बैंक ने इस तरह की खास सर्विस शुरू की है। दरअसल जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लोगों के लिए ये सुविधा शुरू की है। हालांकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसमें आप बचत खाते के नंबर के अंतिम 10 अंकों को अपनी पसंद से चॉइस कर सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, PM मोदी ने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग से बातचीत की और भारत का सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही अपने भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग से बातचीत की और इस दौरान पड़ोसी देश की सरकार ने कोविड-19 की महामारी की ताजा लहर से जूझ रहे भारत के प्रति एकजुटता प्रदर्शित की और PM मोदी ने भारत का सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया। फोन पर भी बातचीत की भूटान नरेश से, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, UP टेट 2020 के एग्जाम को एक बार फिर से टाल दिया। ये दूसरी बार है जब ये एग्जाम टल चुका कोरोना के ही चलते और अब स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि UP टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, UP टेट एग्जाम, उसको दूसरी बार टाल दिया। और भी दोस्तों कई सारे एग्जाम कैंसिल होने को लेकर खबरें हैं, मैं आपको आगे अपडेट बताऊंगा एजुकेशन न्यूज के तहत पूरी। फिलहाल देखिए अगली खबर कि किराए के घरों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। आधार कार्ड में अब आप घर बैठे ही पता बदल सकते हैं। जी हाँ, मकान मालिक वालों के लिए तो दोस्तों आधार कार्ड में पता बदलने की सुविधा ऑलरेडी है, ये आपको पता ही है। लेकिन अब उदय ने यानी कि UIDAI जो है ना, उसने किराएदारों के लिए भी एक नई सुविधा शुरू कर दी है। अगर आप रेंट पर लेकर के भी रहते हैं ना, क्योंकि दोस्तों जो लोग किराए पर रहते हैं ना, उनके साथ एक समस्या होती है कि अगर वे थोड़े दिनों बाद किराया का मकान या रूम वगैरह बदल लेते हैं तो उनकी जगह को बदलना पड़ता है अपने अपने काम करने के हिसाब से, और इसीलिए उनके एड्रेस अलग अलग होते हैं। राइट, मान लीजिए 6 महीने कहीं और जगह पर किराया रहे, 6 महीने बाद दूसरी जगह पर किराया ले लिया उन्होंने
उन्हें मकान, तो उनका पता बदल जाता है। ऐसे में दोस्तों किराएदार भी अब आसानी से अपने आधार कार्ड में पता बदल सकते हैं, और वो भी घर बैठे ही। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कुछ जरूरी डिटेल्स हैं जो ऑनलाइन सही भरनी है और आप अपने आधार कार्ड पर पता अपडेट कर सकते हैं। उदय के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना सबसे पहले, तो फिर एड्रेस रिक्वेस्ट करके ऑनलाइन पे क्लिक करके अपडेट एड्रेस बटन पे क्लिक करना। फिर आपका आधार कार्ड का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद नया एड्रेस डाल के सबमिट कर देना, ठीक है ना। तो ये सुविधा उदय ने ऑनलाइन ही शुरू कर दी है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कल से एक्टर मुकेश खन्ना के निधन की अफवाहें उड़ रही है, मतलब उनके निधन की अफवाहों की खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर। कई सारे जो असामाजिक तत्व होते हैं वो यूं ही गप्पे मार देते हैं। तो इस पर एक्टर बोले कि मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जी हाँ, मुकेश खन्ना वही जो शक्तिमान का रोल किए थे, हमारे देश के पहले सुपर हीरो। शक्ति शक्ति शक्तिमान शक्तिमान, दुनिया बदल सकती है, फूलों में ढल सकती है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। जी हाँ, वही शक्तिमान जिसे अपन बचपन में दूरदर्शन पर काफी देखा करते थे, राइट। तो वो अभी जिंदा है, टेंशन ना लें। इनके फैंस को बड़ा झटका लगा जब इनके निधन की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये रूमर्स हैं, गप है। इन्होंने खुद सामने आकर के कहा कि आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि महाभारत में भीष्म पितामह का रोल भी इन्होंने बखूबी किरदार निभाया था, है ना। और चलिए फिलहाल देखिए अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। किसानों के खातों में 14 मई से आएगी 2000 रुपए की किस्त। सुबह 11 बजे पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार 14 मई से ही किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। और 14 मई को ठीक सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने दी है। अगर आप भी पीएम मोदी के साथ इस बातचीत में जुड़ना चाहते हैं, दूरदर्शन पर जुड़ सकते हैं PM India webcast.nic.in पोर्टल के जरिए, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना संकट में भारत की मदद के लिए दोस्तों ट्विटर कंपनी भी आगे आई है। अब ट्विटर ने 110 करोड़ रुपए का दान दिया है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए ट्विटर $15 मिलियन तकरीबन 110 करोड़ रुपए का दान भारत के लिए दिए हैं PM केयर फंड में। तो ये वाकई में ट्विटर का कहना पड़ेगा दोस्तों कि इस बार तो अच्छा काम किया। अच्छा, इसी के साथ ही ट्विटर ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया, न्यू लाइव ऑडियो फीचर करके। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अब 600 से ज्यादा फॉलोअर्स वाले ही कर पाएंगे होस्ट। लाइव ऑडियो अगर आप होस्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर पर कम से कम आपके 600 फॉलोअर्स होना जरूरी होगा। आपको बता दूं, इस फीचर के जरिए अब लोग ऑडियो चैट वगैरह भी कर पाएंगे। तो कम से कम 600 फॉलोअर्स रिक्वायरमेंट इसके लिए लागू कर दी है ना। और ट्विटर की तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी की जब बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक ने भी एक ट्विटर के जैसा ही फीचर लॉन्च करने की प्लानिंग बनाई है। और वो ये फीचर होगा दोस्तों कि अब किसी भी आर्टिकल को शेयर करने से पहले उसे पढ़ना जरूरी होगा। और फेसबुक का ये फीचर लॉन्च करने के पीछे मकसद यही है कि फेक न्यूज पर लगाम लगाई जाए। जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, उल्ट सिल्ट बातें, गप्पे, अफवाहें, जैसे मैंने आपको बताया अभी मुकेश खन्ना शक्तिमान के मरने की अफवाहें फैला दी थी, तो ऐसी ही अफवाहों को रोकने के लिए फेसबुक इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है फिलहाल। कहने का मतलब, जब भी आप किसी पोस्ट को शेयर करोगे ना, तब आपको एक नया पॉपअप खुलकर दिखाई देगा कि डिड यू रीड दिस पोस्ट। कहने का मतलब आपने इस पोस्ट को पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, ये एग्री करने के बाद ही आप उस पोस्ट को शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये फेसबुक की तरफ से नया फीचर बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। और चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड में SIP कराने पर फ्री मिलेगा 50 लाख तक का लाइव कवर। इसको लेकर कुछ नियम शर्तें भी मैं आपको बता दूं। अगर आप ऑनलाइन शेयर मार्केट वगैरह म्यूचुअल फंड का काम करते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP के जरिए निवेश करने वाले अधिकांश निवेशकों को यह नहीं मालूम होगा कि कई कंपनियों के फंड पर लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां SIP के साथ इंश्योरेंस कवर फ्री में दे रही हैं। तो आप पहले से ये जानकारी चेक कर लें। अभी जो कंपनियां फ्री इंश्योरेंस दे रही हैं उनमें शामिल है PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, आदित्य बिरला, सन लाइफ के फंड्स वगैरह। इन पर आपको अच्छा खासा इंश्योरेंस भी मिल रहा है, ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए PM मोदी जून में नहीं जाएंगे ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन ने न्योता तो भेजा था और प्लानिंग भी थी, लेकिन अभी बढ़ते कोरोना माहौल के बीच PM मोदी ने इस प्लानिंग को कैंसिल कर दिया। भारत में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इस संबंध में बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ओर से PM मोदी को विशेष आमंत्रित के रूप में G7
G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण की हम सराहना करते हैं, लेकिन मौजूदा कोविड-19 की स्थितियों को देखते हुए हम नहीं आ पाएंगे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, यूजीसी क्लियरिफिकेशन ऑन इनकरेक्ट न्यूज। कहने का मतलब कल से ही एक और गलत खबर चल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है दोस्तों की यूजीसी ने कई सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया वगैरह वगैरह। तो अब यूजीसी की तरफ से इस पर एक क्लियरिफिकेशन आया कि यूनिवर्सिटी ने एग्जाम के लिए कोई भी नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। कल से ऐसी खबरें आ रही थी दोस्तों कि अंतिम वर्ष को छोड़कर सभी छात्र जो है बिना परीक्षाएं के प्रमोट होंगे सभी यूनिवर्सिटी में वगैरह वगैरह, तो वो फेक न्यूज है। यूजीसी का ये कहना है कि इस तरह के सभी दावों का यूजीसी ने खंडन किया और यूजीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि हमारी जानकारी में आया कि प्रिंट और डिजिटल मीडिया में यूजीसी के दिशा निर्देशों के बारे में एक गलत खबर प्रकाशित हो रही है। तो कहने का मतलब यूजीसी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जिसके तहत कि अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स को छोड़कर सभी प्रमोट किए जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी ऑर्डर फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट है, राहत की खबर है। एलटीसी स्पेशल केस पैकेज स्कीम के सेटलमेंट की तारीख को बढ़ा दिया। जी हां, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की न्यूज निकल कर आ रही है। जो कर्मचारी सरकार के एलटीसी स्पेशल केस पैकेज स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं ना, अब उनके पास 31 मई 2021 तक का मौका होगा, यानी कि 31 मई तक वो इस स्कीम के लिए सभी बिलों को जमा कर सकते हैं। पहले इसकी डेडलाइन 30 अप्रैल 2021 थी, तो एक बार फिर से इसको बढ़ा दिया, ठीक है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, एक मौका है, सस्ते में मकान दुकान वगैरह खरीदना चाहते हैं आप, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो एक सरकारी बैंक मौका दे रहा है आपको। 12 मई से इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज नीलाम करने जा रहा है ये सरकारी बैंक। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, जो बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं लोग बाग और लोन टाइम पर नहीं चुकाते, तो बैंक उनकी संपत्ति को या जो कोई भी उनके पास प्लॉट मकान प्रॉपर्टी थी जिसके एवज में उन्होंने लोन लिया था, तो उस संपत्ति को बैंक सीज करके फिर उसको नीलाम करता है, राइट, ताकि बैंक अपनी लोन की भरपाई कर सके। तो ऐसी ही कई सारी प्रॉपर्टियों को आप सस्ते में खरीद सकते हैं। ये मौका दे रहा पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने ई ऑक्शन निकाला है। ऑनलाइन ही आप भी ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। 12 मई 2021 को इस पर बोलियां लगने वाली हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है ना। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है IBAPI.in पर आप बैंक ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। ईबी क्रय का पोर्टल है ये, ठीक है ना। और साथ ही अगली खबर में अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़े अपडेट जानेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अरब सागर में इस सप्ताह जो है वो पहला 2021 का चक्रवात तूफान बन सकता है और इसके चलते कई राज्यों में बारिश की चेतावनी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, इसी सप्ताह साल 2021 का पहला चक्रवाती तूफान आ सकता है। कई राज्यों के मछुआरों और लोगों को सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है। किन किन राज्यों में ये तूफान को लेकर अलर्ट है, तो दरअसल दोस्तों अभी अरब सागर के अंदर चक्रवात बन रहा है, ठीक है ना। और इसके चलते 14 मई की रात से ही लक्षद्वीप, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, इन राज्यों में ये तूफान पहुंच सकता है। तो इन राज्यों के लोगों और मछुआरों को सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिणी अरब सागर में 15 मई को तूफान आ सकता है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 12 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, केरल और लक्षद्वीप के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, इन राज्यों में भी बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी वगैरह चल सकती है और ओले गिर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए दोस्तों, सोना कई दिन की तेजी के बाद लुढ़का है। चांदी 71,000 के नीचे आई है। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो सोने के भाव में 212 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी देखी गई और अभी सोने का नया रेट चल रहा है 47,308 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें दोस्तों, तो चांदी में 973 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 70,646 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब वहीं बात करें कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, तो देखिए आप अपडेट। कल भी मैंने आपको एक खबर बताई थी दोस्तों कि गंगा में लोग बाग शवों को फेंक रहे हैं, बहा रहे हैं। उसकी आज कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है इंटरनेट पर, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहकर बिहार तक पहुंच रहे हैं शव। गाजीपुर में गंगा घाट पर 52 लाशें मिली। अब तक 110 से ज्यादा शव नदी से बरामद कर लिए गए। बालिया में भी 12 से ज्यादा डेड बॉडी देखी गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना के चलते हालात क्या चल रहे हैं। लोग बाग अपने ही परिजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाह रहे हैं, उनको सीधा नदी में बहा दिए जा रहे हैं। इतनी दयनीय स्थितियां चल रही है महामारी के चलते हमारे देश में। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए कि गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करने पर पांस भी नहीं भटकता कोरोना, ऐसी लोग बाग सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं। लेकिन इस पर डॉक्टरों की क्या राय है, ये भी आपको जरूर जान लेनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को जीवन और पृथ्वी
पृथ्वी का एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। सदियों से ही हिंदू भाई लोग अपने घरों में गाय के गोबर से पूजा अनुष्ठान वाली जगह पर नीपते हैं, आंगना वगैरह करते हैं। तो कुल मिलाकर के गाय को एक देवता का रूप माना जाता है हिंदू धर्म में, राइट। लेकिन इसी का फायदा उठा रहे हैं कई लोग सोशल मीडिया पर, हर कुछ ही मतलब यूं ही हर कुछ ही अफवाहें गप्पे उड़ा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है दोस्तों कि गाय के गोबर और मूत्र को मिलाकर शरीर पर लेप करने से कोरोना वायरस ठीक हो जाता है। हाँ, भले ही गाय हमारे हिंदू धर्म में पवित्र प्रतीक है, हम सभी इसको माता देवी मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों का यह कहना दोस्तों कि ऐसा करने पर आप और बीमारियों को बढ़ा सकते हैं अपनी। ध्यान रखिएगा, डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि गाय के गोबर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गाय के गोबर से इस तरह का कोरोना ठीक होने का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इससे और अन्य बीमारियां फैल सकती है ना। तो मतलब ज्यादा अंधविश्वासी ना बने तो ज्यादा बेहतर है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में कोविड पीड़ितों के लिए राहत का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड पीड़ित परिवारों के लिए एक राहत भरी घोषणा की है, और वो ये दोस्तों की इस कोरोना के चलते जिस किसी भी परिवारों ने अपना कोई खोया है ना, अब प्रशासन ऐसे हर परिवार के घर जाएगा और उनकी मुश्किलें कम करने के लिए उनको कोई सहायता देगा। वहीं 1,000 रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने को लेकर भी ये ऐलान है। आप देख सकते हैं वृद्ध लोगों के लिए आजीवन पेंशन का ऐलान किया गया। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, हवाई मार्ग से ढोए जाएंगे खाली टैंकर, 500 ड्राइवर्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए गृह मंत्रालय की ये नई प्लानिंग है। देखिए आप, देश भर में अभी ऑक्सीजन की कमी के बीच सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको पता है हमारे तीनों इंडियन आर्मीज भी लगी हुई है, और इसी बीच अब सरकार की प्लानिंग है कि हवाई मार्ग से खाली टैंकर ढोए जाएंगे और 500 ड्राइवरों को इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है ना, अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, मेरठ के गाँव में भी घर घर सर्च अभियान में 1200 कोविड पॉजिटिव मिले। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस तरह का एक अभियान शुरू किया गया है कि देखिए गाँव में कोरोना कितना फैल रहा है ना। इसको लेकर घर घर जाकर के लोगों का सर्वे किया गया और लोगों के स्वास्थ्य का स्टेटस चेक किया गया। कहने का मतलब कोई बीमार तो नहीं, किसी को ज्यादा बुखार तो नहीं आ रही। ऐसे में जिन लोगों में कुछ सिम्टम्स दिखे उनकी जब जांच की गई ना, तो पता चला दोस्तों कि गांव में, मेरठ के कुछ गांवों में ही 1200 कोविड पॉजिटिव पाए गए। यानी कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कोविड का स्प्रेड है ना, ये शहरों से गाँव तक कितना ज्यादा पहुंच चुका। चाहे आप गाँव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, नो मैटर, आप कुल मिलाकर के सावधान रहें, पहले से अपना ध्यान रखें और अलर्ट रहें, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा और उन्होंने कहा कि वैक्सीन के फॉर्मूले हमारे साथ भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में हालात ये चल रहे हैं ना। देखिए आप, दिल्ली में कोवैक्सीन का सिर्फ 1 ही दिन का और कोविशील्ड का सिर्फ 3-4 दिन का स्टॉक बाकी, और अगर यही हालात रहे तो राजधानी दिल्ली में 125 टीकाकरण केंद्र जो है ना, वो बिल्कुल बंद हो सकते हैं। और इसलिए दिल्ली सरकार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए और ऑक्सीजन बनाने के फॉर्मूले हमारे साथ शेयर किए जाए। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार जो है ग्लोबल टेंडर भी निकालेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस तरह का ऐलान किया है कि अब अपन ग्लोबल टेंडर निकालेंगे ताकि दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाया जाए, है ना। साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी खबर है, गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 18 मई तक बढ़ा दिया गया। जहां नाइट कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ाकर 18 मई तक कर दिया गुजरात राज्य के लगभग 36 शहरों में, जहां कोरोना कंटेनमेंट ज्यादा चल रहा ना उन इलाकों में, है ना। तो ये तो रहे दोस्तों कोरोना की बड़ी खबरें। और अब अपन भारत में कोरोना के डेटा की बात करें ना, तो आज भी एक राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लाख से अंदर ही मामले आए, है ना। लगभग 3-3.5 लाख समथिंग नए मामले देखने को मिले 24 घंटों में। और भारत में कुल मामलों की संख्या जो है 2,33,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 37 लाख से भी ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3600-3700 के लगभग लोगों की मौत हुई और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप, दूरसंचार विभाग का यह कहना है कि कोरोना और 5G के बीच कोई संबंध नहीं है, अफवाहें ना फैलाएं। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियरिफिकेशन इसको लेकर बता भी दिया, लेकिन अभी तक भी सोशल मीडिया पर कई लोग जो है ऐसी खबरों को शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो 5G के कारण कोरोना नहीं फैल रहा है, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, दिमाग में डाउट ना रखें। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना काल में मुकेश अंबानी का जलवा देखने को मिल रहा है। रिलायंस रिटेल जो है ना, वो दुनिया की तेजी से बढ़ती दूसरी रिटेलर कंपनी बन चुकी है। और सबसे अच्छी बात पता क्या, इस ग्लोबल लिस्ट में हमारी अकेली भारतीय कंपनी है रिलायंस रिटेल, जो पूरी दुनिया के लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ये हमारे भारत के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के इलाज में आइवरमेक्टिन दवा का इस्तेमाल ना करें, WHO के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। जी हाँ, जबकि दोस्तों हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आइवरमेक्टिन दवा लेने की सलाह दी गई थी, इजाजत दी गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर WHO के एक मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि नए लक्षण के लिए किसी भी दवाई का उपयोग करने में उसकी सुरक्षा और प्रभावी क्षमता को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और WHO क्लिनिकल ट्रायल को छोड़कर कोविड-19 के लिए आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता है। साथ ही अगली खबर देखिए, ईद उल फितर कब है और चांद देखने का महत्व क्या है। तो दरअसल दोस्तों इस समय आपको पता होगा रमजान का महीना चल रहा है, जो कि मुस्लिम धर्मों के अंदर बहुत एक पवित्र महीना माना जाता है और इनका बहुत ही अच्छा और प्यारा त्योहार ईद उल फितर भी आने वाला है। ईद उल फितर का
त्योहार इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रमजान के बाद सव्वाल की पहली तारीख को मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन मस्जिदों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और घरों पर मीठे पकवान खास करके मीठी सेवई वगैरह बनाई जाती है। इस त्योहार को मीठी ईद भी कहा जाता है। और ऐसे में इस बार आखिर ये त्योहार कब है? तो दोस्तों ईद उल फितर जो है वो चांद के निकलने पर निर्भर करता है। इस साल यदि चांद 12 मई को बुधवार के दिन निकलता है तो उसके फिर अगले दिन 13 मई को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं अगर चांद 13 मई को निकलेगा तो फिर पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार 14 मई को शुक्रवार को मनाया जाएगा, है ना। तो देखते हैं चांद आखिर कब निकलता है और बाकी सभी देशवासियों को ईद मुबारक हो। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक शख्स की होशियारी देखिए आप। उस शख्स ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि जो ये ट्रैफिक लाइटें वगैरह लगी होती है, जहां पर कई जगहों पर कैमरे वगैरह लगे होते हैं, राइट, तो उस शख्स ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि ट्रैफिक लाइटों से कैमरे हटवा दिए जाए। तो उल्टा उसको जुर्माना भरना पड़ा और हाई कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। और साथ ही अगली खबर देखिए, कुछ एजुकेशन न्यूज में आपको बता देता हूं। NIOS बोर्ड एग्जाम को लेकर खबर है। जून में होने वाली सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए फीस जमा कराने की लास्ट डेट को और आगे बढ़ा दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए फीस जमा कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब आप 15 मई तक आसानी से इसके लिए फीस पे कर सकते हैं। और साथ ही एजुकेशन पर और एक खबर ये दोस्तों की इंडियन आर्मी कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम को लेकर खबर है। ये भी फिलहाल स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया गया। ये एग्जाम परीक्षा जो है वो 30 मई को होनी थी, लेकिन अभी कोरोना मसला चल रहा है, इसी के चलते इसको फिलहाल रद्द कर दिया। अभी नई तारीख आई नहीं है, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी चेक करते रहिएगा आप, www.joinindianarmy.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में इस बात का पता चला कि AB और B ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है। CSIR की रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, CSIR बोले तो दोस्तों काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसमें बताया गया कि AB और B ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं ना, वो अन्य ब्लड ग्रुप की तुलना में कोरोना से संक्रमित होने का खतरा उनमें ज्यादा होता है। वहीं उनका ये भी कहना, हाल ही में ये भी रिसर्च आई थी, आपको पता होगा कि जो O ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनको कोरोना से संक्रमित होने का खतरा सबसे कम है। वहीं अगर O वाले अगर संक्रमित हो भी जाए ना तो उनके लक्षण काफी हल्के होते हैं, लेकिन AB और जो B ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं ना, वो तो स्पेशली ज्यादा सावधान रहे इस कोरोना काल में, क्योंकि इन पर संक्रमित होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ओके, तो दोस्तों इसी वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, आज अपन इसी से संबंधित एक सवाल रखते हैं कि कमेंट में बताइए कि ब्लड ग्रुप कुल कितने प्रकार के होते हैं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले आ चुके हैं लेकिन अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में एक घंटे का जैसा बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई एक दमदार बात होगी, क्योंकि DLS न्यूज से जुड़ने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत चुटकियों में अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, और बाकी ख्याल रखना आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। कोरोना मसला चल रहा तो बिना काम घर से बाहर ना जाएं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो जाए। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।